ब्लॉक से जो हमारे साथी सीनियर साथी पहुंचे उनका कारगर पसीना आ रही है। उस पर देश की आन बान शान तिरंगा झंडा लगा करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इकट्ठे होकर के और तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में शहर के चारों तरफ किसी प्रकार की बाधा डाले बिना फ्लैग मार्च निकालना है। उसी को फॉलो करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार के नेतृत्व में हम पिछले लगभग 10 दिन से तैयारी कर रहे थे। अलग अलग कमेटियां बना करके धरने के ऊपर से हमने 309 पंचायत जिला हिसार की तमाम कवर की। सभी गांव से आज कहीं से ट्रैक्टर कहीं से गाड़ी, लगभग 2500 ट्रैक्टर जिला हिसार के सेक्रेटेरिएट के ऊपर आज इकट्ठे हुए। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले तिरंगा झंडा और किसानों का अपने अपने संगठनों का झंडा या संयुक्त किसान मोर्चा का ज्वाइंट झंडा लगा करके बच्चे, बूढ़े और जवान, किसान और मजदूर हर्ष उल्लास के साथ इकट्ठे होकर के बड़े चाव के साथ आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये रोड मैप तैयार किया है। ठीक 1 बजे साउथ बाईपास से हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप तिरंगा झंडा दिखा करके काफिले को रवाना करेगा, जो कि साउथ बाईपास के ऊपर सेक्टर 16-17 की तरफ चलेगा। आधार हॉस्पिटल से तोसाम रोड के ऊपर डाबड़ा चौक की तरफ, शहर की तरफ रवानगी होगी। उसके बाद डाबड़ा चौक से कैंप चौक, किसान चौक और आईजी चौक, सर चौधरी छोटू राम चौक के ऊपर से फिर हम लेफ्ट मुड़ करके यहीं पर हिसार सचिवालय के ऊपर हम हमारी यात्रा का समापन करेंगे। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी फिर? आगे की रणनीति आज का तो गणतंत्र दिवस का तो हमारा यही था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरी मशक्कत और मेहनत करके कल हमारे पास रिपोर्ट आई। ऑल इंडिया के 750 डिस्ट्रिक्टों में से 650 डिस्ट्रिक्टों के अंदर इस प्रकार की यात्रा निकल रही है जो हिसार के अंदर निकल रही है। तो किसानों की खून डीसी की कुर्सी हमारे को दो, हम 2 दिन के अंदर कंपनी को सीधा कर देंगे। आप हिसार के डीसी और जिला के आपके पास बहुत सारी ताकतें हैं। कोई एनजीओ बना करके, कोई कंपनी वाला फ्रॉड करके आम जनता से, किसान से, मजदूर से फ्रॉड कर देता है, तो आपके पास अधिकार सुरक्षित है। आप उसको पकड़ करके उसके खिलाफ FIR दर्ज करके फरारी आदमी को जेल में डाल सकते हैं और रिकवरी करवा सकते हैं। आप रिलायंस बीमा कंपनी से रिकवरी क्यों नहीं करवा रहे? क्या कारण है इसके पीछे? वो बोले मेरा मकसद है एक बार आपका बीमा क्लेम की राशि को मैं निकलवा दूं, फिर उसके बाद सोचूंगा, देखूंगा। भाई मुकदमा दर्ज पहले करोगे और उसको FIR दर्ज होगी तो आसानी से क्लेम दे के जाएगा। फिर बगले झाँकने लगे डीसी साहब। वहीं से हमने ऐलान किया डीसी दफ्तर से 15 दिन का टाइम किसानों की तरफ से हमने दे दिया। 7 फरवरी 2024 तक समाधान होता है तो ठीक है, हमारा धरना मजबूती से जारी रहेगा, वरना 8 फरवरी को राजगढ़ रोड जो सेक्रेटेरिएट के सामने से गुजरता है, राजगढ़ रोड, इसके ऊपर हम पक्का धरना लगा देंगे। पीछे कई दिनों से, कई महीनों से यहाँ चले आ रहे हैं। जब तक एक किसान का मुआवजा और जो वो बीमा है वो सरकार हमें नहीं दे देगी, तब तक रात दिन का धरना यहाँ पर जारी रहेगा। पहले भी आश्वासन दिया गया कि बीमा दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं। इस बारे में प्रशासन क्या है? विश्वास दिवाते झूठा विश्वास है, लेकिन विश्वास देके अविश्वासी बन जाते हैं। कहाँ तक विश्वास करें? इसलिए हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। हमने 23 तारीख को बड़ा पड़ाव था यहाँ पर, डीसी साहब के साथ संयुक्त मोर्चा के लीडरशिप की मीटिंग हुई थी। चडूनी साहब और किसान सभा के स्टेट प्रेसिडेंट मास्टर बलबीर जी भी आए हुए थे। डीसी साहब ने कहा 15 दिन के अंदर शायद समाधान हो जाएगा। हमने कहा रिलायंस बीमा कंपनी जो करोड़ों अरबों रुपए बीमा की फीस पहले खाते में डलवा ली, किसान की फसल खराब हो गई, जिसमें बहुत विरोधाभासी है। उस विरोधाभास में यह है कि हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई कि एक आदमी का एक वोट और हर एक वोट की बराबर कीमत, परंतु सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे अगर समानता नहीं होगी तो यार राजनीतिक आजादी बचेगी नहीं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। और जो आर्थिक समानता की जहां तक बात है, आर्थिक समानता जो है वो हालात ये है देश की। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहता हूं कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय पर
50% लोग जो नीचे के तबका है, जिसमें किसान है, मजदूर है, उसका देश की कुल संपत्ति में 12.93% का हिस्सा था, यानी कि 13% के लगभग हिस्सा था, परंतु आज वो हिस्सा घट के 6% पे आ गया है। निचली 50% आबादी का 6% के आसपास आ गया। और ऊपर के जो लोग थे, जो ऊपर के 1% लोग थे, उनकी जो संपत्ति थी 5 गुना बढ़ गई। देश की संपत्ति में उनका हिस्सा 5 गुना बढ़ गया। ऊपर के 5% लोगों के पास आज देश की 60% जो संपत्ति है उसका कब्जा उनके पास है। तो इसलिए इस देश में बड़ी आर्थिक असमानता है। और अभी आप जब जाओगे डीसी साहब के पास, डीसी साहब न्यू कहेंगे, मैं बात करूंगा, डीसी साहब हमने न्यू सुनी थी कि जिला का मालिक डीसीओ है, यह सुनी थी ना, परंतु ये किसान 1 साल से फालतू के गोटे रगड़ हो गए। एक मांग है छोटी सी कि एक बीमा कर रखे, कंपनी ने बीमा कर रखे और नियम कायदे कानून के तहत कि 45 दिन में अगर बीमा कोई रिजेक्ट नहीं हुआ तो सबको बीमा मिलेगा। इसलिए वो बीमा का हक लेने आ रहे हैं। और जिले का सबसे बड़ा मालिक, उसने 20 बार ये कह दिया इतनी तारीख तक जाएंगे, इतनी तारीख तक जाएंगे। भाई जुबान का धन होया करे। और इस तरीके से जो डीसी साहब मुकर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं 1 तारीख बता दो, उसे तारीख पे लेने आ रहे हैं। अरिवकड़ जड़ तक मेरी आप लोगों के किसान मोर्चा के लोगों से बात हुई है, मेरे ख्याल में ले बिना आप जान को नहीं, यह है ना। और जहां तक पैसे की बात है, एक बात और बताना चाहता हूं, इस केंद्र की सरकार ने पिछले 9 साल के अंदर 14,56,226 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 15 लाख करोड़ रुपए बड़े कि हिंदुओं का ठेकेदार कोई और नहीं बनने देना चाहते। हम सारे हिंदू हैं। ये न्यू कह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। न्यू बताओ भाई, देखो 40 साल से ज्यादा की उम्र मेरी होगी। जिस दिन सोधी संभाली उस दिन से राम राम कहते आए कि नहीं आए। सारे बुजुर्ग, सारे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारे राम राम करते आए हैं। तो इसलिए राम का कोई ठेकेदार है तो किसान और मजदूर है, कोई और नहीं हो सकता। इसलिए राम हमारे दिल के अंदर है, राम हमारे कण कण में है, अंग अंग में विद्यमान है। और इसलिए राम के नाम पे इस देश के किसान मजदूर ने कभी राजनीति नहीं की। और हम आज भी कहना चाहते हैं, राम के नाम पे या किसी और नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आज आप लोगों की जो लड़ाई है, ये सिर्फ बीमे की और मुआवजे की नहीं है। इस देश में अगर सरकार के खिलाफ कोई तबका खड़ा है तो किसान खड़े हैं। और मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, ये किसान बड़े शांति प्रिय आदमी हैं। ये किसान बैरिकेड लगा दिए 4 अपने 4 पुलिस वाले खड़े हैं। उन पुलिस वाले तो डरते को नहीं बैठे हुए। ये किसान शांति में विश्वास करते हैं, अनुशासन में विश्वास करते हैं। और फिर भी जो कोई प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अगर जो न्यू कहना चाहे कि भाई देखो इन पर कोई मुकदमा दर्ज करेंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं इस तरीके की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। और मुकदमों से किसान डरता भी नहीं है। और एक आश्वासन मैं फिर भी देना चाहता हूं, फिर भी कोई अगर प्रशासन गलती करेगा, कोई मुकदमा दर्ज करेगा, तो भाई हम वकील होने के नाते आपका मुकदमा फ्री लड़ेंगे, यह गारंटी है। यह हमारी पहले भी हमने लड़े हैं और आगे भी किसान आंदोलन का कोई भी मुकदमा होगा फ्री लड़ेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे और इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को हम बचाएंगे। इसी विश्वास के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एडवोकेट साहब। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जोरदार तालियां मार दो भाई साथियों के लिए जो झांकी काट दी है। जोरदार तालियां भाइयों के लिए। भाई सुरेश खोत अपने विचार रखे, जोरदार तालियों से स्वागत भाई। सारे भाइयों ने मेरी राम राम भाई। सीआईडी सिक्योरिटी के साथी या सरकार का कोई तंत्र सुनता हो तो 2 एक बात हमें आता है
कह रहे हैं, सुन लो ध्यान से। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में। पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्रैक्टरों का प्रदर्शन है। जहां पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्रैक्टरों का प्रदर्शन है, वो एक अलग मैसेज है। और आज हिसार में जो हम कर रहे हैं हमारे स्थानीय मुद्दे भी, इसलिए मैं दोनों बातों में बात करूंगा। पूरे भारतवर्ष के अंदर स्वतंत्रता दिवस आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है हम अपने देश के लिए किस तरह के कानून बनाएंगे, किस तरह हमारा देश चलेगा। जिस तरह हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, उस दिन का नाम रखा गया था गणतंत्र दिवस। मगर 22 जनवरी के दिन आपने देखा होगा, हमारे देश के अंदर गणतंत्र की बजाय, प्रजातंत्र की बजाय एक राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की गई। हमारे संविधान के अंदर पहला अक्षर आता है जिसकी शुरुआत होती है भारत के लोग, उसकी धज्जियां उड़ा करके हमारे को आम प्रजा बना दिया गया। हम भारत के लोग का मतलब है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें अपने चुनाव अनुमानों के द्वारा कानून बनाने का अधिकार है, हम अपनी बात रख सकते हैं। मगर नहीं, इस तरह का व्यवहार किया गया जिस तरह इस देश के अंदर सबसे पहले तो नई जो संसद भवन बनी, उसके अंदर जिस दिन संगोल रखा गया था, उसी दिन राजतंत्र लागू हो गया था। हमारे संविधान के अंदर एक बात अंकित की गई है कि यह देश धर्म निरपेक्ष रहेगा, सभी धर्मों का आदर किया जाएगा। यह धर्म निरपेक्ष होते हुए अपने कानूनों के तहत आगे चलेगा। इस देश के अंदर कानून का राज होगा, इस देश के अंदर संविधान के तहत कानून बनाए जाएंगे। मगर सारी चीजें ताक के पे रख दी गई। देश की सरकार एक धर्म को प्रमोट करने के लिए लगी। हम भी हिंदू हैं, मगर हम धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। हम धर्म निरपेक्षता में क्यों विश्वास रखते हैं साथियों, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। क्योंकि जिस देश के लिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्गों ने भगत सिंह जैसे शहीदों ने कुर्बानियां दी, उनका एक सपना था ये हमारा देश धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के ऊपर आगे बढ़ेगा। यहां फांसीवाद लागू नहीं होगा, यहां सभी धर्मों का आदर किया जाएगा, सभी जातियां सम्मान रहेंगी। मगर आज वो मूल्य नहीं रहे।